और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद रोकी है। ट्रंप ने यूक्रेन की आर्थिक मदद भी रोकी है। जेलेंस्की से झड़प के बाद ट्रंप का ये बड़ा फैसला सामने आया। तो देखिए इसका जो रेपरकशंस है, इसके जो परिणाम है इस बहस के बाद, इस महाझड़प के बाद, वो अब सामने आ रहे हैं। जो आर्थिक मदद दी जा रही थी उसे रोकने का फैसला लिया गया है। ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अमेरिका ने जो सैन्य मदद दी जा रही थी यूक्रेन को, वो भी रोकी गई है। तो इसका परिणाम किस तरह से घातक आगे बढ़ रहा है, इसकी एक बानगी देखने को मिल रही है। और यूक्रेन को दी गई अमेरिकी मदद की जांच शुरू। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलॉन मस्क का जांच पर यह बहुत बड़ा बयान है। पता करना जरूरी है कि अरबों डॉलर का हुआ क्या। मस्क ये कह रहे हैं, यूक्रेन को दी गई रकम का आखिर हुआ क्या। अमेरिकी सरकार के प्रभावशीलता ऑफिस के प्रमुख हैं इलॉन मस्क। और इस बीच मस्क का ये बयान और उसी के साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको ये एक और बड़ी खबर बताई है कि किस तरीके से जेलेंस्की से झड़प के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद को रोकने का फैसला लिया है। यानी ट्रंप ने यूक्रेन की आर्थिक मदद भी अब रोक दी है। और जेलेंस्की के झड़प के बाद ट्रंप का ये जो बड़ा फैसला है, उसी को लेकर सुमित आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ये बात कही जाती है एलॉन मस्क की तरफ से कि जितनी अमेरिका ने मदद की है उसकी जांच होगी कि इस्तेमाल हुआ कहां। लेकिन अब तो इस बहस के बाद एक्शन और रिएक्शंस, ये एक और बड़ी खबर कि सैन्य मदद को रोकने का फैसला हो गया है। देखिए सुरभि, जो कल रात को हुआ, जो कल पूरी तरीके से व्हाइट हाउस में है, उसके बाद ये लगभग तय ही था कि अब अमेरिका यही करने वाला है। हालांकि अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी लगभग तय मानी जा रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ना तो इकोनॉमिक ना तो मिलिट्री एड अब यूक्रेन को दी जाएगी। दूसरी तरफ एक बड़ा डिसीजन वो लिया गया, वो ये कि अब तक जो यूक्रेन को मदद दी गई थी, सैन्य मदद हो या फिर आप फाइनेंशियल एड कह सकते हो, उसकी भी जांच की जाएगी। और अब मैं आपको लिख कर देता हूं कि आने वाले वक्त में ये सामने आएगा कि ये सारा पैसा जो यूक्रेन को अमेरिका ने दिया था, वो जेलेंस्की ने कहीं ना कहीं अपने लिए इस्तेमाल किया। उसमें करप्शन हुई है, उसमें मेजर करप्शंस की गई हैं। और यही वजह होगी कि देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं अब जेलेंस्की को इसके लिए क्रिमिनल भी मानेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इंडिविजुअली आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लड़ाई भी हो गई है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की, क्योंकि जो कल हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सीधे तौर पर वो अमेरिका की रिस्पेक्ट से साथ जोड़कर देख रहे हैं। इलॉन मस्क स्टारलिंक सेवाएं देते हैं यूक्रेन को, उसका क्या होगा फिर? देखिए आप एलन मस्क की छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती थी, जो सैटेलाइट चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, जो लगातार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शेयर की जाती थी, वो सब बंद कर दिया जाएगा। यानी अब आपको जो ऑपरेशन करना है वो आप अपने बेसिस पे कीजिए, क्योंकि कुर्स के ऑपरेशन के अंदर भी अमेरिका का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट था। अमेरिका और यूके की तरफ से ही बताया गया था कि आप कुर्स में अगर घुस जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और रूस उसमें उलझ कर रह जाएगा। लेकिन अब ऐसे इनपुट अमेरिका की तरफ से लगभग ना ही मानिए जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया हैरान है उस घटना से जो शुक्रवार को व्हाइट हाउस में घटी। कल यानी शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिलने के लिए बुलाया ताकि सीज फायर पर डील साइन हो सके। लेकिन इस बीच बातचीत के दौरान इतनी गहमा-गहमी हुई कि कूटनीति इतिहास में इसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाने लगा है। पहली बार ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस में दो राष्ट्रपति के बीच इतनी तीखी बहस हुई। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हो रही इस बहस के दौरान वहां पत्रकार भी मौजूद थे।